बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको अपने घर के कुछ कबूतरों का शौक़ कराऊंगा जो मेरे परवाज़ी कबूतर हैं। तो इंशाल्लाह इनमें आपको टिप भी दूँगा और तो आप मेरे साथ बने रहो। तो सबसे पहले मैं आपको आँख का शौक़ कराता हूँ। तो ये मेरे घर का कसूरी कबूतर है, घर का ख़ुद का बना हुआ। तो माशाल्लाह आप इसकी आँख देख सकते हो कि आँख में किस तरह चमक है, और जो इसका काले नूर के साथ फर्स्ट रिंग है तो वो भी आप देख सकते हो, बिल्कुल वाइट कलर में है। तो इसी तरह इसकी पलक पे आप गौर करो तो ये बारीक पलक का कबूतर है और सिंगल पलक का कबूतर है। तो इसी तरह आपको दूसरी साइड की आँख का शौक़ कराता हूँ। तो आप माशाल्लाह इस आँख को भी देख सकते हो। इस शौक़ कराने का मकसद ये है कि आप भाइयों को एक अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से कुछ थोड़ा आइडिया हो जाए। जो नए शौकीन हैं उनको पता चले कि किस तरह की आँख होनी चाहिए और क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो कबूतर एक अच्छी परवाज़ का मालिक बनता है। तो इसी तरह आप इस तरफ की आँख भी देख सकते हो। और जो ये फिफ्थ रिंग है, इसके बाहर जो ये कलाहट होती है कबूतर की, इससे ये पता चलता है कि कबूतर बहुत सियाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये माशाल्लाह जो ये मैंने आपको जो टिप बताई है पलक के यानी कि फिफ्थ रिंग के बाहर की जो ज़मीन है, इसमें अगर आपको कलाहट सी महसूस हो तो वो कबूतर एक अच्छा कबूतर होता है, सियाना कबूतर होता है। तो आँख में भी सियान इसी तरह देखी जाती है, और साथ साथ जो इसका फर्स्ट रिंग है और जो इसका काला नूर है, इसका बारीक होना धूप पे, और तो इसी चीज़ को एक अच्छा कबूतर माना जाता है। ठीक है, आँख के हवाले से। तो इसी तरह मैं अब इसके परों का शौक़ कराऊंगा आपको, तो मेरे साथ ही रहो दोस्तों। तो ये है पूरा कबूतर। तो माशाल्लाह आप इसके पर देख सकते हो। तो आप ये जो बगल के पास के इसके पर हैं, आप यहाँ देखो कि ये एक गुच्छा सा आपको नज़र आता है। अगर आप थोड़ा सा कुंदा खोलो जिस कबूतर के, आपको यहाँ के पहला और दूसरा पर, मतलब जैसे बगल से जो शुरू होती है ये पर आपको यानी कम दिखें, सिंगल सिंगल दिखें, 2 से 3 दिखें और बाकी इकट्ठे दिखें, तो वो एक अच्छे कबूतर की निशानी है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप इसके परवाज़ी पर भी देख सकते हो। बाहर के इसकी 9वीं और 10वीं बराबर है, फिर उससे 8वीं नीचे है। तो ये भी एक बहुत अच्छे कबूतर की निशानी है। इस तरह कबूतर जो है बहुत गहराई में उड़ता है आसमान की। तो ये इसका मुकम्मल कुंदे का आपको शौक़ कराऊंगा। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह कहीं से कोई गैप नहीं है। और जो कबूतर अपना पर छुड़ा के वापसी, जिस कबूतर में मतलब तेज़ी हो, वो भी एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। तो इसी तरह आप इसका पूरा मुकम्मल कुंदे का शौक़ करो। तो ये कबूतर का मुकम्मल कुंदा है। तो इसी तरह मैं आपको दूसरी साइड का कुंदे का भी शौक़ कराता हूँ। तो ये मैं अपने घर के कसूरी बच्चे का शौक़ करा रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद जो कबूतर का शौक़ कराऊंगा वो भी आप देखोगे, उसमें भी कुछ इसी तरह की अच्छी क्वालिटीज़ होंगी। तो ये इसके परवाज़ी पर और वापसी के पर आप देख सकते हो माशाल्लाह किस तरह बिल्कुल लाइन एक दूसरे के ऊपर जा रही है बराबर। तो सेम इसी तरह आप इस तरफ के पर भी देख सकते हो, 9वीं 10वीं बराबर है, 8वीं नीचे को आ रही है और बिल्कुल स्ट्रेट पर हैं इसके। कुछ भाइयों का ये कहना होता है कि स्ट्रेट पर का कबूतर परवाज़ नहीं करता, तो मैं किसी का अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको अपनी हकीकत बता रहा हूँ। ये कबूतर माशाल्लाह बहुत शानदार परवाज़ का मालिक है। तो इसी तरह इसके जिस्म भी आपने देख सकते हो, बिल्कुल कुंदे बारीक। तो इसी तरह इसके पंजों का आपको शौक़ कराता हूँ। तो आप पंजों की खुश्की देख सकते हो, किस तरह खुश्क पंजे हैं इस कबूतर के। ये भी एक अच्छे कबूतर की निशानी है, खुश्कपन होना। ठीक है दोस्तों, चाहे वो किसी भी रंग में हो पर उनमें ज़रा सी आपको खुश्की महसूस हो, तो ये भी एक अच्छा परिंदा कहलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको जो अगले कबूतर का शौक़ कराऊंगा, तो आप इस कबूतर की हड्डी देख सकते हो। ये इस कबूतर की हड्डी है और ये स्ट्रेट हड्डी का कबूतर है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अब बंद जोड़ हड्डी और जोड़ के दरमियान एक उंगल भी पूरी नहीं जाती, मतलब दोनों तरफ से टकरा जाती है। तो माशाल्लाह ये कबूतर। तो इसी तरह मैं आपको अगले कबूतर का शौक़ कराऊँगा, तो मेरे साथ बने रहो दोस्तों। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो ये हाथ में मेरे दूसरा कबूतर है। तो इस कबूतर का भी आपको शौक़ कराऊंगा। ये मेरे रामपुरी कबूतर है। तो इसे मैं रामपुरी कहता हूँ क्योंकि इसका जो बाप है वो रामपुरी है और इसकी जो माँ है वो टैडी है। तो इसी तरह मैं पहले इसकी आँख का आपको शौक़ कराऊँगा। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आपको शौक़ कराने का मकसद है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि अच्छा कबूतर किस तरह परखा जाता है, और ये बहुत ही शानदार कबूतर मैं आपको शौक़ करा रहा हूँ। तो क्लियर कर हो जाए कैमरा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं आपको टिप बताऊँगा आँख के हवाले से। तो आप इसकी आँख में वही चीज़ देख सकते हो कि इसके
जो फिफ्थ रिंग के बाहर आपको हल्की हल्की कलाहट सी महसूस हो रही है, तो ये एक आँख में अच्छे कबूतर की निशानी है। ठीक है, तो पलक आप देख सकते हो, ये डबल पलक का कबूतर है। तो जिस तरह मैंने आपको सिंगल पलक का पिछले कबूतर में शौक़ कराया, तो ये डबल पलक के आप इसे देख सकते हो, और मोरा भी देख सकते हो किस कदर मज़बूत। तो इसी तरह आपको मैं इसकी दूसरी आँख का शौक़ कराता हूँ। तो माशाल्लाह मेरे कबूतरों में रिंग जो है इसमें आपको शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं इस चीज़ों का बहुत ख्याल करता हूँ कि रिंग कबूतर के मुकम्मल होने चाहिए। तो इस तरह आप इसका भी रिंग देख सकते हो, बिल्कुल काले नूर के साथ जो रिंग है, हल्का सा मतलब वो सिल्वर की शाइन कर रहा है, बिल्कुल सिल्वर सा शाइन हल्की सी, तो वो भी कंप्लीट है। पांचवा रिंग भी इसका मुकम्मल है, फिफ्थ रिंग, और इसकी बाहर की ज़मीन भी, उसमें भी कलाहट है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छे कबूतर की निशानी है। तो इसी तरह मैं आपको इसके परों का शौक़ कराता हूँ। तो आप इसके पर भी देख सकते हो, वही चीज़ यहाँ भी आपको मिलेगी कि बिल्कुल बगल यानी चौड़ी बगल का कबूतर और यहाँ का गुच्छा इकट्ठा रहना, तो ये बहुत अच्छे कबूतर की निशानी है। तो इसी तरह दोस्तों इसके जो है अभी 10वीं पूरी नहीं हुई, तो इसके जो बाप है उसकी 9वीं 10वीं 8वीं बराबर है। तो ये जो कबूतर बना है, ये इसकी मुझे उम्मीद है कि इसकी 9वीं बाहर को निकलती हुई है और 10वीं इसकी छोटी होगी, 10वीं 8वीं बराबर होगी और 9वीं बाहर को निकलती हुई होगी। तो आप इसके भी पर देख सकते हो बिल्कुल, और यहाँ जिस तरह मैंने कुंदा खोला हुआ है, तो आप देख सकते हो बगल के सिर्फ 2 ही पर आपको नज़र आएंगे, बाकी एक यानी सेट होकर पीठ पे चढ़ते हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत अच्छे कबूतर की निशानी है। तो इसी तरह आप देख सकते हो, मुकम्मल कुंदा खोलूँगा फिर भी आप यही चीज़ देखोगे। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट खोला हुआ है, आपको सिर्फ बगल के 2 ही पर नज़र आएंगे। तो ये एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह इसके भी आप कुंदे देख सकते हो, बिल्कुल बारीक कुंदे हैं। तो इसी तरह तो आप देख सकते हो इसकी हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट हड्डी का कबूतर है ये भी। तो हड्डी इसकी 4 उंगल की बराबर है और जोड़ इसके तंग है, हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला बहुत कम है, पिछले कबूतर से भी कम है। तो इसके पंजों का शौक़ करो, सेम वही चीज़ खुश्की इनके पंजों पे है। तो माशाल्लाह कबूतर मेरे नज़दीक बहुत शानदार, और परवाज़ में इसके बहुत शानदार रिकॉर्ड है मेरे पास, अच्छी परवाज़ का मालिक है ये भी। तो इसी तरह मैं आपको एक और कबूतर का शौक़ कराता हूँ, मेरे साथ बने रहो दोस्तों। आप देख सकते हो ये तीसरा कबूतर है, इसमें भी इंशाल्लाह मैं आपको एक टिप दूंगा, और आप इसकी आँख का सबसे पहले शौक़ कर लो। तो ये भी डबल पलक का कबूतर है। तो माशाल्लाह इसकी आँख में आपको हल्की सी सिल्वर सी शाइनिंग नज़र आएगी, क्योंकि जो फ़ीमेल है इसकी माँ जो है उसकी आँख में सिल्वर सी शाइनिंग थी हल्की सी। तो माशाल्लाह इसकी आँख में मुकम्मल रिंग है, आप देख सकते हो। तो इसी तरह दूसरी आँख का शौक़ कर लो। तो ये दूसरी आँख है दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हो, ज़र्रे भी आँख के नज़र आ रहे होंगे आपको अगर कैमरा क्लियर हो रहा है। और जो कलाहट सी इसकी फिफ्थ रिंग के ऊपर आपको हल्की सी महसूस हो रही है, ये जिस तरह आपको बताया पिछले कबूतरों में, तो इसी कबूतर में भी ये क्वालिटी है। तो ये सियान के हवाले से एक आँख में ये चीज़ देखी जाती है। तो कबूतर जो है दोस्तों, अक्सर इस तरह होता है कि हमें कबूतर मिल जाते हैं बहुत से, लेकिन उन कबूतरों में परवाज़ नहीं होती। तो वजह ये होती है कि कबूतर में जो है ना मुलायमियत होनी चाहिए, कि अगर आप कबूतर को यूं हाथ में पकड़ो तो कबूतर आपके हाथ से स्लिप हो। ठीक है, एक ये कबूतर में मुलायमियत जितनी होगी, समझो कबूतर आपका उतना परफेक्ट है। तो ये एक चीज़ ज़रूर देखा करो कबूतर में, जब भी आप अपने शौक़ के लिए कोई भी कबूतर लाओ, चाहे जोड़े के लिए लाओ, चाहे वो परवाज़ के हवाले से आप लाओ, तो उसमें मुलायमियत होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ का आज बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये टिप आपको समझ आ गई होगी और इससे आपको फ़ायदा भी होगा। तो इसी तरह परों का शौक़ कर लो, तो आपको इसके परों में भी वही चीज़ मिलेगी। ये मेरे पास 10वीं कली का बच्चा है, तो ये 9वीं इसकी मुकम्मल हो रही है। तो फुर्तपन भी बहुत है, आप देख सकते हो, ये भी अच्छे कबूतर की निशानी है। ठीक है, कबूतर में फुर्तपन होनी चाहिए। तो माशाल्लाह इसकी 10वीं आपको हल्की सी नज़र आ रही है यहाँ से, तो ये भी 9वीं बाहर को निकलती हुई होगी और 8वीं और 10वीं बराबर होगी इंशाल्लाह, इसकी मुझे उम्मीद ऐसे ही है। तो ये इसकी बगल है, देख सकते हो इकट्ठी होकर पीठ पे चढ़ रही है, एक अच्छे कबूतर की निशानी। बिल्कुल स्ट्रेट कुंदा खोला हुआ है मैंने, और ये इसकी बगल है। तो अब ये बगल के पर साफ़ कर रहा है, तो इसकी भी हड्डी का आप शौक़ कर लो। तो माशाल्लाह ये भी स्ट्रेट हड्डी का कबूतर है, आप देख सकते हो, बिल्कुल कश्ती नुमा जो हड्डी होती है वही चीज़ है। और इसके भी जोड़ बिल्कुल तंग है बिल्कुल, और हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला कम है।
اور اس کے پنجے پہ خشکی بھی آپ دیکھ سکتے ہو، وہی چیز ہے جو اس کے بھائی اور کو دکھایا تھا آپ کو. اور جو رنگ میں بھی ہو پنجے پہ خشکی ہونی چاہیے. یہ دانت جو اس کے یعنی یہ آپ کو رکاوٹ بنے، بالکل آپ ایسے کرو تو آپ کے ناخن میں پھنسنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھے کبوتر کی نشانی ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو سے آپ بھائیوں کو انشاءاللہ ضرور فائدہ پہنچے گا. تو اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دو، اور جو شوقین حضرات نئے ہیں میرے چینل پہ ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دباؤ. اسی طرح میرا ایک اور چینل ہے حبیب کبوتر بازی کے نام سے، وہاں بھی انشاءاللہ آپ آؤ. تو اس کی جو ہے لنک وہ سامنے آپ کو ٹائٹل کے اوپر نظر آ رہی ہوگی، تو آپ اسے اوپن کرو. انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو شوق کرایا جائے گا کبوتروں کا، اور پروازی نسخے بھی شیئر کرتا رہتا ہوں میں. اور جو ہے اچھے جوڑے لگانے کے حوالے سے ٹپ اور پہچان کے حوالے سے ٹپ، وہ بھی سارا کچھ آپ کو وہاں مل جائے گا چینل پر. تو اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے بھائی بیب کو اجازت دو، تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.